ये वीडियो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड वेव फंक्शन प्लॉट करने के बारे में है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेशन के बारे में बताया कि सिंगल कमांड में आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर, प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर और प्रोजेक्टेड डेंसिटी ऑफ स्टेट कैसे पा सकते हैं। ये वीडियो उसका कंटिन्यूएशन है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड वेव फंक्शन को प्लॉट करने के लिए हमें बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेशन का आउटपुट डेटा चाहिए, क्योंकि वास्प के थ्रू जो आउटपुट फाइल जनरेट होता है उसमें वेवकार फाइल होता है, आइगन फाइल होता है, आइगन वेक्टर फाइल, चार्ज डेंसिटी होती है। तो ये सब जो आउटपुट फाइल है उसका हम यूज करके वेव फंक्शन प्लॉट करेंगे। और ये वेव फंक्शन क्या करता है, कोई भी मटेरियल के बारे में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, या किस एटम पर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है और किस एटम पर इलेक्ट्रॉन किस रीजन में इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज्ड है, इसके बारे में पूरा वेव फंक्शन से ही पता चलता है। तो हम इसमें आपको बताएंगे कि कैसे बहुत ही आसानी से आप वेव फंक्शन प्लॉट कर सकते हैं। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक बैंड लाइन का आपको वेव फंक्शन प्लॉट करना है तो बहुत ही इजी है। आप इसको वास्प रन कराएंगे, जो कि पोस्ट प्रोसेसिंग कैलकुलेशन है। वेवकार फाइल इसमें रीड करेगा और रीड करने के बाद 10 to 20 सेकेंड में चार्ज डेंसिटी दे देगा, वेव फंक्शन की चार्ज डेंसिटी फाइल दे देगा, जिसको हम वेस्टा फाइल में, वेस्टा सॉफ्टवेयर में हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। वेस्टा सॉफ्टवेयर में हम इसको प्लॉट करेंगे और उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका वेव फंक्शन मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है 2D मटेरियल में या 3D मटेरियल में। किसी भी टाइप का मटेरियल हो उसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। कैसे आप प्लॉट कर सकते वेव फंक्शन। वेव फंक्शन जैसे यहाँ पर जो वैलेंस बैंड का हम वेव फंक्शन कैसे प्लॉट करेंगे और कंडक्शन बैंड का वेव फंक्शन कैसे प्लॉट करेंगे। तो ये जो वीबीएम सीबीएम वेव फंक्शन प्लॉट करते हैं वो पोस्ट प्रोसेसिंग कैलकुलेशन, आपको नया कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए हमें एक नया फोल्डर बना करके या इसी में आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें वेवकार फाइल चाहिए। वेवकार फाइल आइगन वैल्यू वाली फाइल यहाँ पर है और चार्ज डेंसिटी वाली फाइल हम ले लेते हैं और वास्प रन डॉट एक्सएमएल और जितने भी इनपुट फाइल हैं पोस्टकार, पोटकार, इंकार एंड के पॉइंट। तो इस फाइल को हम ले करके इसमें वीबीएम सीबीएम वेव फंक्शन तो इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग के समय हम इसमें देखेंगे कि वैलेंस बैंड में जो टॉप पॉइंट है, टॉप वाला इलेक्ट्रॉनिक बैंड लाइन है, उसका नंबर कौन सा है, और जो कंडक्शन बैंड का बॉटम वाला है तो उसका नंबर कौन सा है इलेक्ट्रॉनिक बैंड लाइन। तो उसको हम देखने के लिए वास्प किट यूज करेंगे, उसका कौन सा इंटरफेस है वास्प के साथ में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वास्प किट यूज करेंगे और वास्प किट यूज करने के बाद हम सेमीकंडक्टर किट यूज करेंगे, जिससे हम 91 में हम बैंड गैप मेजर करेंगे। तो बैंड गैप मेजर करने के लिए 911 इंटर करेंगे तो आपका बैंड गैप यहाँ पर दे देगा। तो जो C2N मटेरियल है, मोनोलेयर मटेरियल है, उसका बैंड गैप यहाँ पर आप दे देगा और किस टाइप का करेक्टर है, डायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप, तो वहाँ से आपका बैंड गैप यहाँ पर मेजर करके देगा और नेचर देगा। डायरेक्ट बैंड गैप उसका 1.71 बैंड गैप है और होमोलोमो का बैंड लाइन नंबर दे देगा यहाँ पे। मीन्स होमो मीन्स वैलेंस बैंड का टॉप
बैंड लाइन और लोमो मीन्स बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। तो 39 एंड 40 यहाँ पर है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो VBM CBM हम जब निकालना है तो उसमें नया इंकार फाइल बनाएंगे, क्योंकि ये पोस्ट प्रोसेसिंग कैलकुलेशन करना है। तो उसके लिए हम L पे ट्रू करेंगे और वैलेंस बैंड का बैंड लाइन 39, आई बैंड यूज करेंगे 39 एंड 40 मीन्स 2 का वेव फंक्शन निकालना है तो आप 2 यूज करेंगे। और LSCPB यूज करेंगे ट्रू। L पल्स 2 बैंड का निकालना है तो यहाँ पर 1 एंड 2 लिखेंगे। NBMOD 2 बैंड लाइन है का निकालना है VBM CBM तो यहाँ भी आप 2 यूज करेंगे। तो ये यूज करेंगे और आप किसी भी फाइल में चेंज नहीं करेंगे। तो इसके लिए अब हम जाते हैं यहाँ पर VBM CBM में। उसके लिए आप वास्प मॉड्यूल लोड करके, आप में अगर वास्प पहले से ऑलरेडी लोडेड है वास्प, तो आप डायरेक्टली वास्प रन करा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ML करके मॉड्यूल लोड करेंगे और सिंपल सा वास्प _xy_std रन करेंगे तो 10 to 20 सेकेंड में कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगा, क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन है पोस्ट प्रोसेसिंग। अब आप अपने फोल्डर में जा कर के देखेंगे तो यहाँ पर 2 फाइल, यहाँ पर 39 एंड 40 नेम से 2 आपके फाइल जनरेट हुए होंगे और वो जो कि पार्शियल चार्ज डेंसिटी फाइल होगी VBM और CBM के। तो यहाँ पर par CHG 39 एंड par CHG 40 करके फाइल जनरेट होगा और इस फाइल को आपको विजुलाइज करने के लिए आप वेस्टा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं या आप यूज कर सकते हैं XCrisDen, उसमें आप विजुलाइज कर सकते हैं। तो अगर वेस्टा में आपको देखना है तो वेस्टा आपके लैपटॉप में ये तो फ्री सॉफ्टवेयर है, तो इस सॉफ्टवेयर में आप विजुलाइज कर सकते हैं वेस्टा। तो वेस्टा को मॉड्यूल लोड करेंगे और वेस्टा लिखेंगे और par CHG करके स्टार अगर लिख देते हैं par CHG फाइल उसके बाद स्टार, तो आप दोनों फाइल एक साथ ही ओपन कर लेंगे। और ओपन करके जब देखेंगे तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो आपको क्लियरली दिखेगा। तो इसमें हम थोड़ा सा एडिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 39 है par CHG 39 मीन्स वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड में यहाँ पर कार्बन का रिंग जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है यहाँ पे इस रिंग के चारों तरफ, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा रिंग है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के साथ एक रिंग बना हुआ है। तो इस रिंग में डिफरेंट टाइप से इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड हैं। नाइट्रोजन पे यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है तो उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या है प्रेजेंट हैं। तो ये वैलेंस बैंड में है, कार्बन एंड नाइट्रोजन दोनों यहाँ पर बहुत ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। उसके बाद जब आप देखेंगे अपने फोल्डर में जाकर के कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन केवल कार्बन रिंग पे ही डीलोकलाइज्ड हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं यहाँ। तो इस टाइप से आपका वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड दोनों यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं और प्लॉट कर सकते हैं। और इसको अगर दोनों को सेव करना है तो आप इसमें जाकर के फाइल में एक्सपोर्ट रास्टर इमेज करेंगे और किस क्वालिटी में करना है आप सेव कर सकते हैं उसको। और बैंड स्ट्रक्चर और पूरा आप ये फाइल आप यूज कर सकते हैं, प्लॉटिंग में, पेपर में, कहीं भी यूज कर सकते हैं।